देखो भाई, 12th क्लास का जो है ना, थर्ड चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और कल लास्ट टाइम मैंने आपको जो एक्सरसाइज 3.3 है ना, वो स्टार्ट मैंने आपको करवाई थी। और उसमें जो है ना, मैंने आपको दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करोगे वो सिखाया था भाई। पहली बात तो जो प्रोडक्ट है वो आप कब कर सकते हो, जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो क्या हो, इक्वल हो। और कैसे करोगे मल्टीप्लाई, वो मैंने आपको सिखा दिया। तो एक दो क्वेश्चन और देखो भाई प्रोडक्ट का ही। जैसे तुम पढ़ो, जैसे आपके सेकंड का सेकंड है भाई, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ही है, मैंने इसमें तो बताने वाली कोई बात है नहीं। तो इसमें आपने मल्टीप्लाई करनी है। एक तो आपकी मैट्रिक्स है भाई 1 2 3। एक आपकी मैट्रिक्स है भाई 1 2 0 0 0 1 2 1 2। और एक आपकी जो मैट्रिक्स है ना वो ये है भाई 2 4 6। 2 4 और 6 है भाई। और तीनों की मल्टीप्लाई आपने करनी है। अब आपकी मर्जी है भाई, चाहे पहले ये दो कर लो चाहे पहले ये दो कर लो, तो आपकी मन मर्जी है भाई। पर चलो ये दो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तरीका वही रहने वाला कल वाला। क्या बेस बता था, पहले वाली की जो रो है ना वो सारी कॉलम तक मल्टीप्लाई होगी। जैसे इसमें एक ही रो अपनी, तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम तक करोगे, सेकंड कॉलम तक भी करोगे और थर्ड कॉलम से भी करोगे। और कैसे करोगे, पहले के पहले के साथ, दूसरे के दूसरे के साथ और तीसरे की तीसरे के साथ करनी है भाई। तो करना है एक बार भाई। तो पहले के पहला 1 2 इंटू 2 4, 1 ये 4 ये 5 हो गया। यहाँ तो 0 बनेगी मल्टीप्लाई, यानी 5 आ गया मेरा। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ तरीका हुई, पहले के साथ 0 हो गया, प्लस ये भी मल्टीप्लाई 0 है, प्लस 3 एकम यानी 3 आया अपना। उसके बाद फर्स्ट रो की लास्ट कॉलम के साथ करना एक बार, ये 2 और 2 ये हो गई मल्टीप्लाई 4 होगी भाई, और 6 ये होगी, तो 4 प्लस में 6 यानी 10 होगी। अगर यहाँ पर सेकंड रो होती तो फिर भी ऐसे करते, सेकंड रो है ही नहीं तो आगे आपने करना ही नहीं। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कौन आ गई, ये आ गई। और इनटू में कौन है फिर, ये भाई इनटू में फिर आपकी मैट्रिक्स है 2 4 और 6। अब इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई, दोनों को करो मल्टीप्लाई। तरीका तो वही रहने वाला ना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करना, पहले के पहले के साथ। क्या बनेगा 10 4 3 12, 10 और 12 22, और 60 ये होगी, 60 और 22 यानी 82। अगर आगे भी आपकी कॉलम होती तो इसकी मल्टीप्लाई फिर करते उसके साथ भी, अब आगे है ही नहीं तो आंसर आ गया। यानी ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के आ गया आपकी मैट्रिक्स लास्ट में। तभी जब भी आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है ना, तो पहले वाली की जो फर्स्ट रो है वो सब की सब कॉलम तक करोगे। अगर सेकंड रो हो तो ऐसे, थर्ड भी रो हो तो ऐसे, भाग है ही होगी अपनी मल्टीप्लाई। एक और देखो भाई, जैसे आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट है भाई, देखो जो सेकंड का फोर्थ है ना, सेकंड के फोर्थ में लिखा हुआ है मैट्रिक्स आपकी, एक तो आपकी मैट्रिक्स है भाई 1 0 2 -1 2 और 3 है भाई। फिर ब्रैकेट अपनी, और ब्रैकेट में आपकी जो है ना दो मैट्रिक्स है, एक आपकी मैट्रिक्स है 1 2 0 0 2 और 1, और माइनस में सेकंड आपकी है भाई 0 1 1 0 2 और 2 है भाई। और ये आपको सिंप्लीफाई करनी है चीज, और कई बार बता दी भी ये चीज, हमेशा पहले जो है ना ब्रैकेट सोल्व होती है, पहले हमेशा क्या होती है, ब्रैकेट सोल्व होती है। यानी आप उसमें करोगे माइनस, फिर वो जो मैट्रिक्स आएगी ना उसकी करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भाई, तो पहले आपकी ब्रैकेट सोल्व होगी। ये तो कौन आपकी 1 0 2 -1 2 और 3 है ना,
करो ये ब्रैकेट सोल्व हुई, तो दोनों माइनस होंगे आपस में, करना माइनस, 1 माइनस में 0 1, तो 0 माइनस में 1 माइनस 1, 2 माइनस में 2 0, 2 माइनस में 1 1, 0 माइनस में 0 0, 1 माइनस में 2 माइनस में 1। अब दोनों को आपस में करो मल्टीप्लाई, करना मल्टीप्लाई, क्या बेस बताया है, जो फर्स्ट रो है ना वो सब की सब कॉलम तक करोगे मल्टीप्लाई। करो पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ, कैसे करोगे, पहले के साथ 1, ये माइनस 1 1 माइनस 1 यानी 0, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करना माइनस 1, ये तो 0 हो गई यानी माइनस का 1 ही आ गया। उसके बाद इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 0, ये माइनस 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस 1 होगी। उसके बाद भाई अब सेकंड रो की सब कॉलम के साथ करना, इसके साथ 0, तो ये 2 आ गई मेरी। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ है, 0 इंटू माइनस 1 0, तो 2 इंटू 0 ये भी 0। अब सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ 0 भी मल्टीप्लाई, और इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 2 बनेगी। अब थर्ड रो की फिर तीनों कॉलम के साथ, पहले थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम तक करोगे, पहले के ला 2 और प्लस में 3 यानी 5 बनेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 2, तो 0 हो गया यानी माइनस का 2 ही आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, ये माइनस का 3 आ गया, ये होगी मल्टीप्लाई। तो भाई अभी तो आपको जो है ना मेनली वो मल्टीप्लाई करने ही सिखा रहे हैं। और देखो भाई कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मैट्रिक्स में जो है ना A इंटू बी और B इंटू ए कोई जरूरी नहीं आपके इक्वल हो, हमेशा आप क्या मान चलोगे अनइक्वल ही होते हैं, हाँ हो सकते हैं इक्वल, पर अभी आप क्या मानोगे अनइक्वल भी हो सकते हैं। और इसका प्रूफ आपको जो थर्ड का सेकंड है ना इससे भी मिल जाएगा भाई। इफ का मतलब गिवन आपको ए आपकी मैट्रिक्स है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और बी आपकी मैट्रिक्स है भाई 0 आयोटा आयोटा और 0 है भाई। और आपने प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, ए इंटू बी इक्वल टू नहीं है बी इंटू ए, और प्रूव डेट वेरीफाई शो डेट, तीनों का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, पहले लेफ्ट को करोगे सोल्व फिर राइट को करोगे, इक्वल नहीं आएंगी। तो करोगे दो भाई लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में मेरी ए और बी की मल्टीप्लाई है, ए लिखो कौन है, ए है मेरी आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और बी कौन है मेरी में, बी है मेरी 0 आयोटा आयोटा और 0, और ये सबको पता होगा प्लस 1 का आयोटा का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा की न माइनस 1 आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, और आयोटा की 4 भाई 1 होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1 होता है। करना एक बार मल्टीप्लाई, देखो क्या बनेगी, तरीका तो वही है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ है, पहले के ना देखो 0 होगी, प्लस इसकी भी 0 यानी 0 ही आ गया। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करो, पहले के लिया आयोटा स्क्वायर, यहाँ तो 0 होगी मल्टीप्लाई यानी खाली आयोटा स्क्वायर आ गया, और आयोटा स्क्वायर मेरा -1। अब आपने जो फर्स्ट रो है ना उसके दोनों कॉलम तक कर दी मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो की दोनों कॉलम तक करोगे, पहले सेकंड रो की फर्स्ट तक करो 0 भाई, ये करो मल्टीप्लाई, माइनस का आयोटा स्क्वायर आ गया, ये तो 0 हो गई थी, माइनस का आयोटा स्क्वायर होता -1, और एक माइनस ये तो +1 हो गया। फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 0, और यहाँ करो मल्टीप्लाई, ये भी 0 होगी, और 0 प्लस में 0 0, ये आपकी लेफ्ट हैंड आ गई। उसके बाद करोगे राइट हैंड में, अब करो राइट में कौन है, b इंटू ए है ना,
निकालो बी इंटू ए कौन होगी मेरी, बी मेरी मैट्रिक्स है भाई 0 आयोटा आयोटा और 0 इंटू में ए कौन है मेरी भाई, ए है मेरी मैट्रिक्स आयोटा 0 0 और माइनस में आयोटा है, करना एक बार मल्टीप्लाई क्या बनेगी, तरीका तो वही है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ 0 ये भी 0 यानी 0 ही आ गई, उसके बाद फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के साथ 0 ये माइनस का आयोटा स्क्वायर और माइनस का आयोटा स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो जाएगा, प्लस 1 या आपने जो फर्स्ट रो है ना उसके दोनों कॉलम तक कर दी, अब सेकंड रो की दोनों कॉलम तक यहाँ नीचे तो यहाँ भी नीचे आ जाओगे, पहले इसकी करो, आयोटा स्क्वायर या तो 0 है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ये तो 0 ये भी 0 तो 0 ही आ गया, देखो इक्वल आ तो गई, तो लास्ट में लिख दोगे भाई देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, तो हेंस प्रूफ, यानी आपको मल्टीप्लाई देखो आनी चाहिए भाई। और देखो इस तो सारे आसान नहीं है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करवा दूं मैं एक बार लास्ट, सभी में जो है ना मल्टीप्लाई ये करनी है आपने भाई, देखो 6 में क्या लिखा हुआ है, 6 जो है ना इसमें आपको इफ का मतलब देखो गिवन है, कई बार बता लिया तो ए आपको जो मैट्रिक्स है ना वो आपको दी हुई है भाई 0 -6 7 6 0 माइनस में 8 7 8 और 0 हो गई, और बी मेरी मैट्रिक्स है, बी में कौन कौन है भाई 0 1 1 1 0 2, एक बार 1 मिनट रुकना भाई, वन 0 2, उसके बाद है 1 2 और 0 है भाई, और सी मेरी मैट्रिक्स है भाई 2 माइनस का 2 और 3 है भाई, और इसमें आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, a प्लस बी इंटू में सी इक्वल टू कौन ए सी प्लस बी सी, ये आपको प्रूव करना है, और प्रूव डेट का मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आपको प्रूव करनी है, पहले लेफ्ट को करोगे सोल्व फिर राइट को, अब करो, अब जिसको यही नहीं पता होगा कि लेफ्ट हैंड का क्या मतलब है, देखो वो तो नहीं कर पाओगे भाई, मैंने आपको कई बार बता दिया, हमेशा पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, यानी पहले a प्लस बी निकालोगे, तो a प्लस बी मेरी कौन होगी, करो a में b ऐड करो, क्या बनेगी भाई a में b करो ऐड, 0 प्लस में 0 0 7 8 -6 प्लस 1 माइनस का 5 0 8 प्लस में 2 10, करो ये ऐड 8 और माइनस का 8 प्लस में 2 -6, और ये कौन है मेरा 0, अब जो a प्लस बी है ना उसके मल्टीप्लाई c के साथ है, तो नाउ a प्लस बी इंटू में कौन c, करोगे तो भाई पहले यार a प्लस बी लिखो, a प्लस बी है मेरी 0 माइनस का 5 8 7 0 -6 8 10 और 0, और इनटू में कौन भाई, इनटू में c लिखो, c है मेरी 2 माइनस का 2 और 3 है भाई, अब करना मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए भाई, करो एक बार क्या बनेगी मल्टीप्लाई, तो क्या तरीका बताया है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ है, ये तो 0 हो गए, माइनस के 14 और प्लस का 24 24 माइनस में 14 यानी 10 बनेगा, या आपने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम तक कर दी, अगर सेकंड कॉलम भी होती तो फिर उससे भी करते, अब अगर है ही नहीं तो छोड़ दिए, अब सेकंड रो पर आ जाओगे, यहाँ भी नीचे आ जाओगे,
यहाँ पर भी क्या करोगे नीचे। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -10 ये तो 0 होगी और प्लस का 30, -10 प्लस का 30 यानी 20 बनेगा। अगर आगे भी आपकी कॉलम होती तो करते मल्टीप्लाई, है ही तो छोड़ दो। अब इसमें नीचे आ जाओ, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम थे 16 प्लस 12 28, ये तो 0 हो गया भाई, यानी 28 ही बनेगी। ये आपकी कौन आ गई लेफ्ट हैंड। उसके बाद करोगे राइट हैंड। अब राइट में कौन है, पहले ए और सी की मल्टीप्लाई यानी ए सी निकालोगे, करो ए और सी की मल्टीप्लाई 0 -6 7 6 0 -8 7 8 0 इंटू में सी कौन है भाई, सी है मेरी 2 माइनस का 2 और 3 करना एक बार मल्टीप्लाई क्या बनेगी, तरीका तो वही है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम दें 0 माइनस के 12 प्लस का 21, माइनस के 12 प्लस का 21 है ना भाई, तो 21 में से 12 गया 9। उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम दें माइनस के 12 तो 0 हो गया और प्लस का 24, माइनस के 12 प्लस का 24 तो 12। अब इसकी मल्टीप्लाई 14 प्लस में 16 तो 14 प्लस में 16 कितना हो गया 30, तो 0 होगी ये होगी। अब बी और सी की करोगे मल्टीप्लाई, बी इंटू सी, बी लिखो पहले भाई, बी है मेरी 0 1 1 1 0 2 1 2 और 0 इंटू में सी कौन है भाई, तो सी है मेरी 2 माइनस का 2 और 3 है ना, करना एक बार मल्टीप्लाई क्या बनेगी। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम थे 0 माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3 1 आ गया। अब फर्स्ट रो की फिर सेकंड कॉलम तक करते, अगर होती अगर है तो फिर करनी ही नहीं हमने। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना एक बार 2, ये तो 0 है और प्लस का 6 8 बनेगी, कितनी बनेगी 8। और फिर थर्ड की और इसकी मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4 है तो 0 है, 2 माइनस का 4 माइनस का 2 ये होगी। ये आपकी एसी होगी आपकी बीसी होगी, दोनों को जब ऐड करोगे तो इसके इक्वल आओगे और लिख दोगे हेंस वेरीफाई। तो वही ये बिल्कुल आसान अगर आप करोगे तो आपने जो है ना पहले आज 6 तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।